नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं और साथ ही उसके समाधान पर भी। सवाल ये है कि जीवन विद्या दर्शन के नजरिए से युवाओं का मतलब उनका पूरा विकास कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज के समाज में युवाओं की स्थिति को लेकर है। अब देखिए, किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को समझना तो बहुत जरूरी है ना? तो सवाल उठता है कि आज का युवा असल में किन मुश्किलों से गुजर रहा है। जीवन विद्या दर्शन के हिसाब से देखें तो 4 बड़ी बाधाएं हैं। और अगर इन चुनौतियों को ध्यान से देखें ना, तो ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बढ़ता हुआ अकेलापन, एक अलगाव। मतलब चाहे वो समाज की जिम्मेदारी से दूर भागना हो, या किसी बड़े काम में हिस्सा न लेना हो, या फिर बस थोड़े बहुत वैलिडेशन और एंटरटेनमेंट में ही खोए रहना हो। ये सारी चीजें असल में एक मीनिंगफुल लाइफ से भटका रही हैं। तो फिर इन सब चुनौतियों का जवाब क्या है? यहीं पर जीवन विद्या एक होलिस्टिक सॉल्यूशन, एक पूरा समाधान सामने रखता है। एक ऐसा समाधान जो समाज को एक बहुत ही खास नजरिए से देखता है। जीवन विद्या के दिल में आप कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, और वो है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सेल्फ रिलायंट और सही में खुशहाल समाज की बुनियाद, उसकी नींव कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि परिवार होता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर, बिहेवियर, जिम्मेदारी, इन सब का असली प्रैक्टिस तो घर से ही शुरू होता है। अच्छा, तो अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जीवन विद्या डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पाथ बताता है, एक पूरा खाका देता है, और इसकी शुरुआत होती है एजुकेशन के 5 लेवल से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्रेमवर्क एजुकेशन को सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही नहीं बांधता। नहीं, विकास की असली शुरुआत तो होती है माता पिता से मिले संस्कारों से। फिर परिवार में एक दूसरे का साथ देना, जिम्मेदारी समझना, बात वहां से आगे बढ़ती है। उसके बाद आता है समाज में अपना रोल समझना, फिर इंस्टीट्यूशन से फॉर्मल नॉलेज लेना, और आखिर में अपने आसपास के माहौल से सीखना। जब ये 5 लेवल्स मिलते हैं, तभी एक बैलेंस्ड और कंप्लीट एजुकेशन पूरी होती है। तो सवाल यह है कि इस 5 लेवल वाली शिक्षा का आखिर मकसद क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है स्वायत्तता, यानी ऑटोनॉमी। लेकिन रुकिए, यहां स्वायत्तता का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं है। इसे 2 बहुत ही जरूरी अलग अलग लेवल्स पर समझा गया है। और ये फर्क समझना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ है शरीर के स्तर पर स्वायत्तता। इसका मतलब है अपने काम में, अपने प्रोफेशन में सेल्फ सफिशिएंट होना, समाज के लिए कुछ यूजफुल करना। और दूसरी तरफ है जीवन के स्तर पर स्वायत्तता। यह है इंटरनल डेवलपमेंट, खुद पर यकीन करना और अपनी टैलेंट और पर्सनालिटी में एक बैलेंस बनाना। सच्ची कामयाबी तभी मिलती है जब ये दोनों लेवल साथ में हों। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहेगा। तो फिर अगला सवाल ये है कि इस 2 लेवल ऑटोनॉमी को अचीव कैसे किया जाए। इसके लिए ये फ्रेमवर्क हमारी डेली रूटीन में शामिल करने के लिए 4 बहुत जरूरी प्रैक्टिसेस बताता है। ये 4 प्रैक्टिसेस असल में डेवलपमेंट का एक प्रैक्टिकल सीक्वेंस है। देखिए, शुरुआत होती है शास्त्र अभ्यास से, मतलब पहले सही माइंडसेट बनाना। उसके बाद आता है कर्म अभ्यास, जिससे सेल्फ रिलायंस आती है। फिर है व्यवहार अभ्यास, जिससे सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। और आखिर में व्यवस्था अभ्यास, जिससे लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो ये सोच बनाने से लेकर समाज में कंट्रीब्यूट करने तक का पूरा सफर है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसके बिना ये सब अधूरा है, और वो है इस पूरी प्रोसेस में परिवार का रोल। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कैंप या प्रोग्राम युवाओं को बदल देगा, पर जीवन विद्या का मानना कुछ और है। ये संस्थाएं, ये केंद्र, ये मदद जरूर कर सकते हैं, पर वो बस एक छोटा सा पुश है, एक छोटा सा धक्का। असल बदलाव वो कहीं और से शुरू होता है। तो वो असली बदलाव आता कहां से है? वो आता है परिवार से, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीना तो परिवार में ही होता है। ज्ञान और स्किल सीखना एक बात है, पर उसे असलियत में जीना, उसका अभ्यास करना, वो परिवार में ही मुमकिन है। अगर परिवार खुद उन प्रिंसिपल्स पर नहीं चल रहा, अगर परिवार से वो प्रोटेक्शन और इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा, तो इंस्टीट्यूशंस में सीखी हुई कोई भी बात टिक नहीं पाएगी, वो सफल नहीं हो सकती। युवा का पूरा विकास तभी हो सकता है जब परिवार इस अभ्यास को करें और उसे सपोर्ट करें। और यही बात इस दर्शन के सार को, इसके एसेंस को सामने रखती है।
परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के बिना, मतलब एक फैमिली सेंट्रिक सिस्टम के बिना, एक युवा चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना ले ले, उसकी जिंदगी अधूरी ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिस में लाने का, उसे जीने का मौका तो परिवार ही देता है। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, ये आदरणीय श्री ए नागराज जी द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। तो अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो या कोई बात अलग लगे, तो उनके द्वारा लिखा गया जो ओरिजिनल लिटरेचर है, उसी को फाइनल अथॉरिटी माना जाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। स्वायत्तता का मतलब ऑटोनॉमी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, या फिर ये होने की एक गहरी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो?